राइडर्स डायरी के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट फ्रॉम पुणे तिथे काय उने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉन्क्स का जो मैंने वीडियो बनाया था एक्चुअल माइलेज टेस्ट और ओनरशिप रिव्यू का, उसके लिए और उसके जितने कमेंट्स आए या जो एक कम्युनिकेशन चेंज शुरू हुआ है, टेक्निकल डिस्कशंस, कौन सा मॉडल लेना चाहिए, क्या डिफरेंस है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी, आईएमटी, ई क्लच, एटी या फिर डीसीटी, ये इतने सारे जो नाम मार्केट में है और इतने सारी चॉइस जो अवेलेबल है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी कॉस्टली होती है, ये सारे चीज़ों का डिस्कशन की जो रिक्वेस्ट आई थी, उसी बेसिस पे मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स के साथ खेल के उसका मीनिंग समझेंगे और इन चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है जो आज की डेट में कार सर्च कर रहे हैं, बजट कार सर्च कर रहे हैं और जिसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के जितने सारे सवाल थे या डिस्कशंस हुए हैं फ्रॉन्क्स के वीडियो, उसके बेसिस पे मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं। मेन इंटेंशन है कि आप लोग इन टेक्नोलॉजीज के बारे में जान के आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही सिलेक्शन कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जितने भी कमेंट्स आए हैं या फिर क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब लोगों को, क्योंकि उनके वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिला और मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैंने वीडियो दिखाया है जो आप लोगों ने इतना पसंद किया है, तो क्यों नहीं इसको और एक स्टेज आगे ले जाके एक ऐसा डिस्कशन करे, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए इनके बारे में डिस्कस करें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें ताकि हम लोग सही चॉइस कर सके अपने पर्टिकुलर कार की। कार खरीदना या घर या प्रॉपर्टी खरीदना सबका एक ड्रीम होता है और कई अपने व्यूअर्स है या कई लोग हैं जो एक कार खरीदते हैं, कुछ लोगों की सेकंड कार भी होती है, लेकिन उसमें कई बार होता क्या है कि हम लोग जो एक क्लास होता है जॉब करने वाला या एक मिडिल क्लास, हम लोग लोन लेके कार लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, हम लोग मंथली ईएमआई पे करते हैं। बट एक कार को पालना मतलब हाथी को पालने के बराबर है, क्योंकि आप देखते हो जिस तरह से ट्रैफिक कंडीशन है, कोई ना कोई आके आपके कार को स्क्रैच कर देगा, कोई ना कुछ मेंटेनेंस निकलता रहेगा, सर्विसिंग है, इंश्योरेंस है, उसके अलावा इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजीज़ है कि कार में अगर कुछ खराबी आती है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई जाती है। लेकिन अगर आपका कार का सिलेक्शन सही रहा तो आपको ड्राइविंग प्लेजर भी मिलेगा, अच्छा माइलेज भी मिलेगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होंगी और आप उस कार से सेटिस्फाइड रह सकते हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है सही कार का, सही पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन का चयन करना, उसको सिलेक्ट करना। तो शुरू करते हैं इस डिस्कशन को, इस फोरम को रादर, जो हम लोग आपके रिस्पांस के हिसाब से और आगे के लेवल पे ले जाएंगे आने वाले टाइम में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आज टेक्नोलॉजी कितनी इवॉल्व हुई है, कितनी चेंज हुई है। थोड़े दिन पहले तक आप देखोगे तो एक 10 साल पहले आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दो ही चॉइस अवेलेबल होते थे, जिसके बीच में डेल्टा कॉस्ट का, मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा होता था। तो टेक्नोलॉजी लास्ट 10 साल में, 15 साल में इवॉल्व होते होते अब इस लेवल पे आ चुकी है कि अभी आज के डेट में मैनुअल ट्रांसमिशन, उसके बाद 4x4 तो पहले से भी थे, उसके बाद एएमटी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, आईएमटी मतलब ई क्लच या फिर क्लचलेस लेकिन गियर शिफ्टिंग आपके हाथ में रहेगा, उसके बाद आ चुका है सीवीटी, उसके बाद आ चुका है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो बहुत पहले से भी था, और उसके बाद आया है डीसीटी ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। तो इतनी सारी वैरायटी और ना जाने कितने नाम कंपनी ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं, लेकिन इतनी ही टेक्नोलॉजीज आज के डेट में पॉपुलर है जो हम लोग नॉर्मल कार्स, एसयूवीज या फिर डे टू डे रूटीन पे या एज अ फैमिली कार, सेडान, हैचबैक या एसयूवीज में देखे जाते हैं। क्या डिफरेंस है इनके बीच में, आप सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये अगर एक बार आप जान गए तो आप यहीं पे इस वीडियो में पॉज करके डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस तरह की रिक्वायरमेंट है और किस तरह का ट्रांसमिशन मुझे सिलेक्ट करना चाहिए।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल मैनुअल ट्रांसमिशन से। तो आपको पता है मैनुअल ट्रांसमिशन मतलब वहाँ पे एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच ABC तीनों पेडल होते हैं और गियर्स होते हैं। कई जगह पे 4 स्पीड होता है, कई जगह पे 5 स्पीड, कई जगह पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड रिवर्स गियर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें अपने स्किल के हिसाब से और व्हीकल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गियर शिफ्ट हम लोग करते हैं और व्हीकल ड्राइव करते हैं। बट इसमें आज के डेट के हिसाब से, ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से फटीक ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका एक लेग, लेफ्ट लेग हमेशा क्लच को ऑपरेट करता रहता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। गियर शिफ्ट करने के लिए भी, गियर चेंज करने के लिए भी, अप या डाउन शिफ्ट के लिए भी क्लच को कंटिन्यूस ऑपरेट करना पड़ता है और उसके वजह से काफ़ी फटीग होता है। आपका फोकस भी मैक्सिमम उसी चीज़ पे रहता है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन एक सिटी के लिए आज के डेट में थोड़ा सा चैलेंजिंग बनता जा रहा है, लेकिन ऑफ रोडिंग में या जो ऑफ रोड लवर है उनके लिए आज भी मैनुअल ट्रांसमिशन उतना ही फन है, क्योंकि द कंट्रोल विल बी विथ यू। तो बेसिकली अगर आप सिटी एप्लीकेशन के लिए देख रहे हो तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है, जहाँ पे गियर शिफ्टिंग के लिए या क्लच ऑपरेशन के लिए, या जस्ट इमेजिन 30 सेकंड्स के सिग्नल के लिए आप खड़े हो और बहुत सारा ट्रैफिक है सिग्नल पे और आपको पता है कि सिग्नल होने से 5-6 सेकंड पहले ही पब्लिक आगे जाना शुरू करता है और बहुत सारे लोग बीच में आते हैं। तो उस टाइम पे आप उतनी देर तक क्लच पेडल को दबा के रखोगे, ऐसे मल्टीपल सिग्नल्स पे आप जब करते हो और बार बार क्लच ऑपरेट करते हो तो आपको पैर में दर्द होता है। इट्स अ वेरी कॉमन, इवन दो आज के न्यू डेट जनरेशन के व्हीकल्स में क्लच पेडल एफर्ट बहुत कम होता है, उसके बावजूद भी फटीग तो डेफिनेटली होता है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन सिटी चॉइस के लिए मेरी तरफ से नो, और ऑफ रोडिंग के लिए यस। उसके बाद नेक्स्ट पॉपुलर मैनुअल ट्रांसमिशन में हम लोगों ने ऐड कर दिया है AMT, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें क्लच पेडल को हटा दिया जाता है, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स नॉर्मल जो ट्रेडिशनल है वही रहेगा, लेकिन क्लच का ऑपरेशन जो होता है वो ऑटोमेटेड कर दिया है और गियर शिफ्टिंग जो है वो भी ऑटोमेटेड कर दिया है। तो एक छोटा सा ECU की तरह TCU का एक लगा दिया है यूनिट, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट। उसका काम है कि एक्सेलेटर इनपुट के हिसाब से, व्हीकल के लोड के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से और जो जिस तरह का टेरेन है उसके हिसाब से गियर शिफ्ट करना अप या डाउन, सो दैट आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो ये एक तरह का बेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरह टॉर्क कन्वर्टर, फ्लूइड फ्लाईव्हील्स एंड ऑल दैट स्टफ और हाई फाई हाइड्रोलिक सिस्टम उसको ऑपरेट करने के लिए नहीं लगती। तो इसका कॉस्ट ऑटोमेटिक की तुलना में कम होता है। और आप लोगों को पता भी होगा कि आप अगर मार्केट में सर्वे कर रहे हो तो 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का डिफरेंस ऑटोमेटिक में और AMT में या मैनुअल में उसके मुकाबले होता ही होता है। AMT मैनुअल के मुकाबले स्लाइटली हायर कॉस्टलियर होती है, लेकिन इसमें भी ट्रेडिशनल क्लच यूज़ होता है। तो वियर एंड टीयर जो होता है क्लच का, जो रिप्लेसमेंट होती है वो आपको टाइम टू टाइम पीरियडिक मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन इस गाड़ी का माइलेज जो होता है मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा मिलता है, इसलिए ये एक प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है कि ऑटोमेटिक भी नहीं चाहिए और मैनुअल भी नहीं चाहिए। तो ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हो सकता है जो आजकल सारे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स अपने गाड़ियों में चॉइस दे रहे हैं। मेरे फ्रॉन्क्स के वीडियो में आप लोगों ने पिछले देखा ही होगा, जब मैंने उसको एक दिन में 714 किलोमीटर्स चलाया था। उसमें सिटी, हाईवे, ऑफ रोडिंग भी अनएक्सपेक्टेडली हुआ था। तो उसमें भी मैंने बताया था कि गियर शिफ्टिंग के जो जर्क्स होते हैं वो आप स्लाइटली फील कर सकते हो, सिमिलर टू मैनुअल ट्रांसमिशन, और उसके वजह से ये आपको स्लाइटली इरिटेटिंग लग सकता है, बट जो कि एक नॉर्मल कार के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली कार देख रहे हो एंड यू डोंट हैव अ चॉइस कि मुझे बिल्कुल स्मूथ कार चाहिए या फिर हाई फाई NVH, मतलब एकदम बेस्ट इन क्लास नॉइज़ वाइब्रेशन हार्नेस की रिक्वायरमेंट है, तो इसके अलावा ये बेस्ट चॉइस हो सकती है आपके लिए। इसी ट्रांसमिशन को लेके मैनुअल और AMT के बाद आया है IMT। इसमें हुआ क्या कि जो लोगों को गियर शिफ्टिंग का फील चाहिए, फन चाहिए, लेकिन क्लच ऑपरेशन नहीं करना है, तो उसके लिए IMT आपने अगर देखा होगा तो
किया ने IMT करके एक वेरिएंट लॉन्च करा था अपने रिसेंट मॉडल्स में, और बहुत सारी कंपनियां ई क्लच बोलेंगी उसको, IMT बोलेंगी, या क्लचलेस गियर शिफ्टिंग के हिसाब से टेक्नोलॉजी को नाम देंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है कि गियर शिफ्टिंग का जो फन है वो आपके पास छोड़ा है। अगेन इट्स अ मैनुअल ट्रांसमिशन विथ ट्रेडिशनल क्लच, लेकिन सिर्फ क्लच का ऑपरेशन ऑटोमेटिक रहेगा। द मोमेंट यू टच द गियर शिफ्ट लीवर, क्लच का ऑपरेशन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू शिफ्ट द गियर अप और डाउन विथ रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज बस एक ही है कि गियर शिफ्टिंग का कंट्रोल आपके पास है और क्लच का कंट्रोल व्हीकल के पास है। बट बिलीव मी, फॉर सिटी एप्लीकेशन ऑल्सो दिस मे बी द गुड चॉइस। बट इसमें अगेन गियर शिफ्टिंग का फटीग रहेगा ही रहेगा, बिकॉज यू हैव टू अगेन फोकस अप एंड डाउन शिफ्टिंग ऑफ द गियर्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक कंडीशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू रोड कंडीशन। इसका भी माइलेज जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले स्लाइटली बेटर मिलता है, बट इतना ज़्यादा फिगर्स में डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि अगेन द गियर शिफ्टिंग इज विथ यू। तो AMT इन तीनों के मुकाबले मैनुअल ट्रांसमिशन IMT एंड AMT में थोड़ा सा बेटर माइलेज दिखाता है ऑन पेपर। बाकी ड्राइविंग के हिसाब से माइलेज चेंज होता है। अब बारी आती है वन ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी जो काफ़ी पॉपुलर थी और होंडा के काफ़ी कार्स में हमने देखी है, दैट इज़ कॉल्ड एज CVT। उसके अलावा बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने भी ये बनाया है, MG ने भी अपने गाड़ियों में दिया हुआ है CVT। CVT क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, एक्टिवा जैसा फील। आप एक्सीलेटर दो, गाड़ी भागती जाएगी, बट आपको कोई लैग या कोई गियर शिफ्टिंग का साउंड, फील, जर्क कुछ भी नहीं आएगा। दैट इज़ कंटिन्यूसली वेरिएबल टॉर्क, CVT। इसमें बेल्ट और पुली के द्वारा इंजन का जो पावर है वो व्हील्स तक ले जाया जाता है। उसके वजह से होता ये है कि आपका जो गियर रेशोज़ के वजह से जो जर्क है वो निकल जाता है, और पुली इंजन का स्पीड जितना बढ़ता है उतना ओपन होती है, उसके हिसाब से उसका गियर रेशो चेंज होता है। ज़्यादा टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके वजह से आपको स्मूथ एक्सेलरेशन मिलता है विदाउट एनी जर्क। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही होता है कि आपको स्मूथ ड्राइव मिलता है। इफ़िशियंसी के मामले में देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां क्लेम करती कि ये बेटर है, और ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले इसकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी है एंड ऑल दैट। बट MG के व्हीकल्स यूज़र्स जो है उनको पता है, या होंडा के जो भी है, कि माइलेज इसका भी बहुत अच्छा नहीं निकलता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रूवन टेक्नोलॉजी, बट इसके कुछ लिमिटेशंस है कि इस पर्टिकुलर टॉर्क के बाद ये इंजन के लिए ये सूटेबल नहीं है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी कुछ पर्टिकुलर टॉर्क बैंड तक ही लिमिटेड रखी है। लेकिन सिटी एप्लीकेशन के लिए या नॉर्मल डे टू डे ड्राइव के लिए, या आप नॉर्मल जर्नीज़ करते हो, तो उसके लिए ये बेस्ट चॉइस है। अब आते हैं AT के तरफ। AT मतलब उसका नाम ही खुद बताता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें ना ट्रेडिशनल गियर बॉक्स होगा, ना क्लच होगा ट्रेडिशनल, नथिंग। इंजन का सीधा टॉर्क एक फ्लूइड फ्लाईव्हील टॉर्क कन्वर्टर के द्वारा मल्टीप्लाई होगा और जो जाएगा व्हील्स की तरफ। इन बिटवीन ट्रांसमिशन का छोटा सा पार्ट होता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है देन अ ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन। एक हाइड्रोलिक सिस्टम होती है जो इसको पंप को ऑपरेट करती है, एंड ऑल दैट स्टफ विल हैपन इनसाइड द ट्रांसमिशन। और एक ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट होता है जो इनपुट लेता रहता है, उस हिसाब से आउटपुट देता रहता है टॉर्क का। तो ये सारी चीज़ें इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में होती है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, और हमें एज अ कस्टमर क्या फ़र्क पड़ता है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी मल्टीपल गियर्स होते हैं। किसी में 4 स्पीड ट्रांसमिशन है, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, और हाई एंड व्हीकल्स में, लैंड रोवर में या जैगवार ले लो, कुछ BMWs की कार में 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तक आ चुके थे। तो उसका ज़्यादा गियर्स देने का एक यही इंटेंशन है कि जो शिफ्ट का जो जर्क होता है, जो नॉर्मली AMT में देखा जाता है, जितने ज़्यादा गियर उतना कम उनके बीच का गैप, और उतना कम उसमें से जर्क या शिफ्टिंग का फील मिलेगा। इसी के वजह से नंबर ऑफ गियर्स बढ़ाते जाते हैं, एंड उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये अच्छा फील मिलता है आज के डेट में। लेकिन अगर आप देखोगे कुछ मारुति की जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कार्स है, उसमें 4 स्पीड ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ही प्रेफर किया जाता है, जिसमें आपको स्लाइट
गियर शिफ्ट होते पता चलेगा, बट वेरी मिनिमल जर्क विथ रिस्पेक्ट टू AMT। लेकिन एज अ नॉर्मल कस्टमर या नॉन टेक्निकल पर्सन या एज अ फैमिली, जब आपकी गाड़ी में बैठ के आप ये गाड़ियाँ चलाते हो AMT या फिर बाकी की, तो बिलीव मी उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना पता चलता है कि शिफ्ट जर्क क्या होता है, डाउन शिफ्ट क्या हो रहा है, गियर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। उनके लिए या ड्राइवर के लिए सिर्फ मैटर करता है कि हाउ इट इज़ ईजी टू ड्राइव एंड निगोशिएट इन अ डे टू डे ट्रैफिक कंडीशन या फिर सिटी का टिपिकल ट्रैफिक। तो इसके वजह से इन चीज़ों का मेरे हिसाब से एज अ नॉर्मल कस्टमर, until and unless you have a very specific requirement of the gear shifting, the other points and luxury, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में बात किया जाए तो आजकल की मैक्सिमम जो SUVs है या जो भी बड़े व्हीकल्स है, 5 सीटर्स, जो आजकल अपना सबसे पॉपुलर सेगमेंट आया है, जो सेडान को पूरी तरह से खा चुका है, जो सेडान का वैल्यू बहुत डाउन कर दिया है, वो है मिड साइज SUV या MPVs। तो उनमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो व्हीकल्स है वो भी काफ़ी प्रूवन है, और ऑटोमेटिक का माइलेज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले। अब बात करते हैं DCT। DCT का पहले तो फुल फॉर्म बता दो। DCT इज नथिंग बट द ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। तो ये होता क्या है बेसिकली? DCT इज द टेक्नोलॉजी जिसमें 2 क्लचेस होंगे। एक क्लच काम करेगा ऑड गियर्स के लिए, एक क्लच काम करेगा इवन गियर्स के लिए। इसका मतलब आपके पास अगर 6 स्पीड ट्रांसमिशन है तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ गियर के लिए एक क्लच काम करेगा, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स के लिए एक क्लच काम करेगा, और इसमें से एक क्लच काम करेगा रिवर्स के लिए, या फिर कुछ और टेक्नोलॉजी उसके लिए दी जाएगी। सो इट इज़ एज गुड एज 2 डिफरेंट क्लचेस काम करेंगे। इसमें क्या एडवांटेज है? इसमें एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि विद द ट्रेडिशनल गियर बॉक्स एंड automated with these 2 clutches or tuned with these 2 clutches, we can have a smooth transmission gear changes up and down without having any jerk। कि ये जो ट्रांजिशन होता है फर्स्ट टू सेकंड क्लच, सेकंड टू फर्स्ट क्लच, इसमें आपका जो लॉस होता है टाइम का या स्पीड का या टॉर्क का जो ड्रॉप होता है वो ना होके लीनियर आपको एक्सेलरेशन मिलता है, सिमिलर टू CVT। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी नाउ डेज, एंड आई वुड से इट्स प्रूवन एज वेल, क्योंकि कई साल पहले ये मार्केट में आया है ना। आज के डेट में ये हाई एंड व्हीकल्स में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा कॉस्टलियर होता है इन सब के मुकाबले, बट बिलीव मी दिस इज़ वन ऑफ द प्रूवन ट्रांसमिशन। तो अगर आप स्कोडा की तो हाई एंड गाड़ियाँ लोगे, या फिर बहुत सारे ब्रांड्स हैं आज के डेट में जो DCT आपको ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है, उनका ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, एंड इट इज़ वेरी नाइस। बट अगेन ये कॉस्टली होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर टेक्नोलॉजीज़, और इसके वजह से इसका मेंटेनेंस भी स्लाइटली हायर जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर। वैसे मेंटेनेंस के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे तो उस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन DCT is one of the finest and refined, I would say, till now, compared to AT as well। तो AT और CVT, AT और DCT में कंपेयर करना स्लाइटली डिफिकल्ट है, बट DCT इज़ फर्दर स्मूथर वर्जन ऑफ AT, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसकी टेक्नोलॉजी एंटायरली डिफरेंट है DCT से। तो ये जो मैंने आपको वैरायटीज़ बताई है कि मैनुअल ट्रांसमिशन क्या है, उसके बाद AMT क्या है, या फिर E क्लच, या फिर IMT क्या है, CVT क्या है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या है, एंड DCT क्या है। तो ये 6 तरह के जो हमने आज ट्रांसमिशंस डिस्कस करे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आज इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कार, एक फैमिली कार देख रहे हो, और सिटी एप्लीकेशन या कौन से तरह के एप्लीकेशन के लिए देख रहे हो, उसके ऊपर आपका चॉइस या प्रेफरेंस जा सकता है। उसके अलावा जिस ब्रांड की कार आप परचेस करना चाह रहे हो, क्या उनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, दिस अल्सो विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मेंटेनेंस के बारे में अगर बात करूँ तो जिस सीक्वेंस से मैंने डिस्कस किया है उसी सीक्वेंस से मेंटेनेंस है। CVT में भी बेल्ट चेंज करने की रिक्वायरमेंट, पुली चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है विथ रिस्पेक्ट टू द यूजेस एंड लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। लेकिन DCT अभी तक जितना मार्केट में प्रूव हुआ है, DCT AT आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड प्रिसाइज कंट्रोल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट, आजकल की ये गाड़ियाँ भी मेंटेनेंस फ्री एज गुड एज है। ओनली शेड्यूल्ड मेंटेनेंस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू फॉलो। तो मेंटेनेंस जो होता है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेफिनेटली कॉस्ट चार्ज करता है। अब कुछ
व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था फ्रॉन्क्स के वीडियो में ओनरशिप के कि एक्स्ट्रा वारंटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वगैरह, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर एक्स्ट्रा वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी। वो इनिशियली आपको बर्डन लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में विथ रिस्पेक्ट टू द लाइफ ऑफ द व्हीकल और एज ऑफ द व्हीकल, विथ रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी ऑफ द ट्रांसमिशन और पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन, उसका रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप आज वारंटी 30,000 रुपये दे के एक्स्ट्रा 2 साल का ले रहे हो, 3 साल का ले रहे हो और टोटल 5 या 7 साल की वारंटी आपको आ रही है, तो लॉन्ग टर्म में मतलब 30,000 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स इज़ नथिंग। आपको लगेगा कि चलो वर्थ है, लेकिन कुछ अगर मेजर काम निकलता है देन इट विल सेव योर लॉट ऑफ मनी। बट प्लीज़ रिमेंबर, उसके सारे क्लॉज पढ़ना, उसमें क्या चीज़ें कवर है क्या चीज़ें नहीं है, वो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना जब आप एक्स्ट्रा वारंटी या एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो। तो आज के वीडियो का मेरा इंटेंशन इतना ही था कि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है टेक्नोलॉजीज के बारे में दूँ नॉन टेक्निकल वे में, और आप लोगों को बता दूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए थे और फ्रॉन्क्स का वीडियो 6,000 प्लस व्यूज़ में चला गया है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, और इसमें वीडियो में आप लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई राइड या कोई ड्राइव होगी, तो आई एम रियली सॉरी। बट ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप सब पूछ रहे थे मुझसे, तो आई थॉट टू शेयर विद दिस यू। तो अपने फैमिली के साथ डिस्कस करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, उनको भी गाइड करो कि किस तरह की टेक्नोलॉजी है और उनमें क्या डिफरेंस है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, या वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, माइलेज, मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग आई ट्राई टू कवर। तो बहुत सारे पॉइंट अभी मैंने बिल्कुल डिस्कस भी नहीं करे, टच भी नहीं करे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पोस्ट करो, एक डिस्कशन फोरम स्टार्ट करोगे, आई प्रॉमिस कि वी विल स्टार्ट दिस डिस्कशन, एंड नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे स्पेशल सीरीज बना के वी विल क्लोज ऑल द डाउट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, लीव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो 1 मिनट, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो करना। राइडर्स डायरी बाय रोहन। बाय बाय।